नमस्कार। एनटीपीसी की इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 22 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 से बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर, जिसमें हम लोग जानेंगे 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है ये, जिसे हल करना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले यहाँ भाग है ना। आप यहाँ से ये जैसे है वैसे उतार दीजिए। और सबसे पहले जैसा कि आप जानते हो, है ना, ये नियम आपका होता है ना, VBOD MAS, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या होता है ना, रेखा कोष्ठक आपका हो जाता है, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर भाग, गुणा, जोड़ और घटा। इसमें पहले आप सबसे पहले क्या करोगे, भाग। ये देखिए भाग है, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, है ना। अब ये देखिए 5 और 5 खत्म, तो आपका क्या बचा, 5 + 2 यानी कि 7। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया, 7। इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? तो वो थी प्लासी की लड़ाई, ठीक ना। प्लासी का युद्ध यह हुआ था 23 जून 1757 को। वायु के संपर्क में आने से कुछ समय बाद चांदी के गहने काले पड़ जाते हैं, क्योंकि क्यों पड़ जाते हैं? तो होता यह है कि चांदी जो है वायु में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये आकृति है, इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है, कीजिए। तो समय देखिए, ध्यान से देखते हैं। इसमें यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 4, बीच वाला भाग, ठीक ना। 4 आपको मिल गया। अब जो है फिर से देखिएगा, ये वाला है, जबकि यहाँ से अगर आप लीजिएगा, यहाँ से यहाँ वाला में, तो एक ले लिए तो एक वाला ये हुआ ना जी। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका 5 6 7 8, ठीक है। यानी कि 4 और आपको मिल गया। अब जो है फिर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए, यहाँ से बड़ा वाला लेकर चलिए, 1 2 3 और ये 4। तो ये भी आपका मिल गया 4। फिर जो है उसी तरह वही प्रक्रिया इसमें देखिए, इस बीच वाले में 1 2, फिर ये आपका हो गया 3 और फिर ये 4, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनका टोटल कितना हो जा रहा है, 16। आपका यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक सांविधिक सलाहकार निकाय है, जिसकी स्थापना पशु कल्याण संबंध कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह आता है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत, ठीक है। इसमें आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 40 के 20% किसी संख्या के 50% जोड़ने पर प्राप्त योग 20 है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 40 का 20%, तो 40 का मैं कर ले रहा हूँ 20%, यानी 20/100। किसी संख्या का 50%, मान लीजिए वो संख्या x है, इसका कर लेते हैं 50%, ठीक है। जोड़ने पर यहाँ पर मैं इसको जोड़ ले रहा हूँ, क्या प्राप्त हो रहा है, 20, ठीक है। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 0 0 0 0, 4 दूना कितना हो गया, 8, ठीक है। ये आपका 50 दूनी 100, यानी आपका हो गया x/2 बराबर 20, x/2। और देखिए ये 8 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अब घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 12। या ये 2 जो भाग है इधर आकर क्या हो जाना, गुणा, तो 12 दूनी क्या हो जाएगा, 24, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है, इसमें से कौन होगा, तो आप इसको जो है हल करना पड़ेगा, ठीक है। 1 + sin a है, 1 - sin a। तो जैसे हर का परिमेयीकरण करते हैं उसी तरह कर दीजिए, 1 + sin a और 1 + sin a, ऊपर नीचे कर दीजिए गुणा, ठीक है। तो जब आप गुणा करेंगे तो देखिए आपको क्या प्राप्त होगा, ये आपका हो जाएगा 1 + sin a 2 बार, ये हो जाएगा 1 - sin a और 1 + sin a, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये आपका जो है 1 + sin a हो गया का स्क्वायर, और यहाँ से आपका 1 - sin स्क्वायर है, यानी हो जाएगा cos स्क्वायर है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये डबल बार है ना, 2 बार है, तो आप बाहर निकाल सकते हो इसको। ये भी आपका 2 बार है, बाहर निकाल सकते हो। अब जो है देखिए आपका हो जाएगा 1/cos a, और ये आपका हो जाएगा sin a/cos a। तो 1/cos a का मान क्या हो जाता है, तो sec a, और ये sin/cos a का मान क्या हो जाता है, तो tan a। आपका हो जाएगा पहला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका
ये अनुपात दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये ए सी निकालना है, ये नहीं है अनुपात सी। आप जानते हो कि क्या हो जाता है, ए बटा बी गुणे बी बटा सी आपका होगा, है ना। बी बी कट जाएगा तो आपका ए सी आएगा। तो देखिए ए बी का मान आपका दिया है 5/3 और बी सी का मान दिया है 3/7, खत्म, यानी 5/7। यही आपका 5:7 या 5/7 आपका हो जाएगा, यानी कि दूसरा, ठीक है। इस पैटर्न में देखना कि क्या आएगा इसमें से। आप देखिएगा लास्ट वाला, देखिए यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये ए बी सी आपका तो हो गया, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हो कि ये सी डी ई है, इससे लग रहा है कि यहाँ पर आपका सी डी होगा, ये लास्ट वाला है ना। तो कुछ ऐसे पैटर्न है, थोड़ा देख कर देखते हैं, पहला वाला देखते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा बी, ये सी। यहाँ से अगर पहला रखते हैं तो देखने पर क्या लग रहा है कि लास्ट वाला बी सी है, तो इसको बी सी लेकर चला हुआ है। उसी तरह देखिए आपका सी डी हो गया लास्ट में, तो सी डी लेकर चला हुआ है, ई, है ना। उसी तरह से जो है अब आगे यहाँ से बढ़ेंगे तो जैसे डी है, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, तो डी, इसका ये है, ये रख लीजिए। अब देखिए ये है, यहाँ पर जो है लास्ट वाला क्या हो जाएगा, ई है ना, यानी यही वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को, ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसको जो है आपको पता करना है कि ए और बी का मान क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये लीजिए, कर्ण 5 प्लस कर्ण 2 बटा कर्ण 5 माइनस कर्ण 2। चलिए देखते हैं, इसका हर का परिमेयकरण कर देना है। तो हर का परिमेयकरण अगर आप करोगे तो देखिए माइनस है, तो प्लस से और ऊपर और नीचे क्या कर देना है, गुणा, ठीक है। अब जब आप इतना कर लेते हो तो देखिए ये आपका ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और ये ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो देखिए या डायरेक्ट आप गुणा भी कर सकते हो कि कर्ण 5 में होगा, तो जैसी मर्जी। तो देखिए ए का स्क्वायर यानी कर्ण 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5, फिर बी का स्क्वायर यानी कर्ण 2 का कीजिएगा तो 2, और फिर 2ab यानी कि 5 और 2 में गुणा हो जाएगा, ठीक है। नीचे जब आप कीजिएगा तो ए का स्क्वायर यानी कि 5 और बी का स्क्वायर यानी कि 2, ये आपका हो जाएगा 5 2 7 प्लस 2 कर्ण 10, और नीचे हो जाएगा 5 में 2 घटेगा 3, ठीक है। यानी कि इसका मान आपका हो गया 7/3 प्लस 2/3 कर्ण 10। अब जो है इस वाले से कंपेरिजन अगर कर दी जाए तो आप देखोगे कि ए का मान ये हो गया और ये आपका हो गया बी का मान, ठीक है। तो किस में है, तो इसमें देखिए आपका जो है हो जा रहा है ये चौथा, ठीक है। चलिए, इनमें से किस मंत्रालय ने ई सहज नामक वेबसाइट लॉन्च की है, जो संगठन या फर्मों या कंपनियों या व्यक्तियों को कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करती है। तो आपका हो जाएगा गृह मंत्रालय, ठीक है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था, तो वो थे बीबी गिरी, ठीक है, बीबी गिरी। इनका कार्यकाल था 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक, ठीक है। चलिए, फरवरी 2003 में किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना की गई, इसमें हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। चलिए इसको लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि अगर इनका गुणनफल करते हैं तो इतना आ रहा है, तो इसका अगर गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा। आप देख सकते हो कि मान वही है, कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ दशमलव में फर्क है, दशमलव स्थान पे। ये देखिए ये आपका 2, ये आपका 1 3, इसमें आपका कितना है 1 2 3 4 5, कितना है 5 अंक। यहाँ पर 3 अंक है तो इसमें दशमलव नहीं है, इसमें 5 है, मतलब 2 अंक आपका आएगा, है ना। तो यही आपका हो जाएगा दूसरा, ठीक है। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, इसका मान ज्ञात करना है, तो आप क्या कर सकते हो, ये देखिए भाग है, ठीक है। तो 1 से 3 में अगर भाग करोगे तो आपका 3 ही आएगा, फिर -2 प्लस 3, तो आपका 3 3 100 और -2 यानी 4। इस तरह से आपका आंसर हो गया पहला। अगला है, कथन दिया गया है, ये कथन है कि जिस मरीज को पिछली रात इमरजेंसी में लाया गया था वह बच गया होता यदि उसकी सर्जरी कुछ समय पहले हो जाती है। तो मरीज पहले ही ला दिया गया है लेकिन सर्जरी लेट से हुआ है इसलिए मर गया, है ना। तो इसमें आपका दिया गया है कि जीवित रहने के लिए सर्जरी ही एकमात्र विकल्प था, तो ये सही है। और मरीज को विलम्ब से अस्पताल लाया गया, तो ऐसा नहीं है ना, वो पहले ही ला दिया गया है, ठीक है।
तो ये आपका गलत है। इसमें हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। चलिए अगला देखते हैं। 60 वर्ष और उससे अधिक की आयु वाले बुजुर्गों को अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण बाजार के रूप में प्राप्त आय में संभावित भावी गिरावट से सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई योजना का नाम बताइए। तो वो था प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में वित्त मंत्रालय द्वारा। पर्यावरणीय संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी क्षेत्रों में भारत के वैश्विक नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए इनमें से किस संगठन ने भारत को 5 जून 2018 को आयोजित किए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के लिए वैश्विक मेजबान के तौर पर चुना था? तो इसमें आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना, यूनेप। ठीक है, इनमें से किसे वर्ष 2020 में कला के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो इसमें आपका हो जाएगा पंडित अजय चक्रवर्ती। ठीक है, ये एक जो है शास्त्रीय गायक है और संगीतकार और गीतकार हैं। और वैसे फिलहाल हम लोग को जो है इस समय का देखना है, इसको देखने का कोई मतलब नहीं बनता। सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो ये संशोधन था 36वां। ठीक है, और 1975 में जो भारतीय संघ का ये जो है पूर्ण सदस्य बना था। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि 63, 36 और x का एलसीएम जो है इतना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प x का मान नहीं हो सकता? तो देखिए, जो एलसीएम आपका जो दिया गया है 252। अब ये विकल्प दिया गया कि x का मान कौन नहीं हो सकता? तो भाई अगर x का मान अगर इसमें से जो भी होगा उससे जो है अगर 252 में भाग दोगे तो वो कट जाएगा। ठीक है, तो एक तो आप डायरेक्टली भाग दे सकते हो और दूसरा आप ये कर सकते हो कि जैसे 252 का गुणनखंड अगर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी का 4, 4 तिहाई 12, 12 तिया 36। ठीक है, और 36 साते आपका हो जाएगा 252। ठीक है, अब देखिए इसमें आप अगर ध्यान से देखिएगा तो 28 का क्या होता है? 28 का आपका हो जाएगा 2 दूनी का 4 और 4 सत्ते 28 शामिल है ना, यानी कि आपका हो सकता है। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर 42 है, तो आप देखेंगे यहाँ से 2 तिहाई 6। ठीक है ना, 2 तिहाई 6, 4 सत्ते 42 हो जा रहा है। उसी तरह जो 2 सत्ते 14 हो जा रहा है। लेकिन ये 56 जो है आपका हो रहा है, यहाँ पर एक और 2 चाहिए, 8 सत्ते 56 होता है ना? इसका आपका हो जाएगा 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। इसमें आपका 3 है ना? 2 जो है 3 है, इसमें नहीं है, यानी कि यहीं आपका नहीं हो सकता। ठीक है, किसी घड़ी की सेकंड वाली सुई 6 घंटे में कितनी बार 12 पर आती है? तो देखिए, जो सेकंड वाली सुई है 12 पर कब आती है? 1 मिनट, मतलब एक बार चलेगी 1 मिनट में आएगी। तो 6 घंटे में अगर आप करोगे तो 6 से और ये 60 मिनट में गुणा हो जाएगा, यानी 360। तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा। इनमें से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन हो जाएगा इसमें से? तो ये आपका हो जाएगा 11 मई। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1999 ईस्वी में। अगला है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताइए जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में मूलभूत या अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य में रत महिला वैज्ञानिकों एवं तकनीकविदों को एक मंच प्रदान करती है। तो वो आपका हो जाएगा वीमेंस साइंटिस्ट स्कीम ए। ठीक है, तो ये रहा है आपका 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।